हाय हेलो गुड आफ्टरनून। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑडिट ऑफ अ बैंक। ठीक है, तो ऑडिट ऑफ अ बैंक में हमें पूरे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, एक सर्टन स्पेसिफिक पॉइंट्स है जिसको हम याद करेंगे, कोशिश करेंगे आज। ठीक है, मैं आपका सिर्फ 5 मिनट लूँगी और ये शायद उससे पहले ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, बैंक में जो ऑडिट होती है उसमें जो स्पेसिफिक इशूज़ होते हैं उस पर हमको चेक करना है। अब सबसे पहले हम देखेंगे एडवांसेस आपको याद रखना। मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊँगी कैसे हमें याद रखना है। सबसे पहले रहेगा एडवांसेस। इसमें हमको चेक करना है इंश्योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज़ इन प्लेस, इंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, एडवांसेस जो भी होंगे उसको हमको देखना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो प्लेस में है कि नहीं और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अकाउंट्स हुआ है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रहेगा बोरोइंग्स। इसमें क्या करना है, हमने जो भी बोरोइंग्स लिए है उसे हमें डिस्क्लोज़ करना है। ठीक है, उसे डिस्क्लोज़ करेंगे, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताएंगे, उसके बाद दिखाएंगे टाइमली पेमेंट ऑफ बोरोइंग, उसका एक इंटरेस्ट और ये सब। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे बोरोइंग्स। ठीक है, अब बोरोइंग्स कैसा होगा, डिस्क्लोजर अबाउट बोरोइंग। सबसे पहले हम देखेंगे बोरोइंग्स जो होगी उसे हमें डिस्क्लोज़ करना है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट करना है, टाइमली पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स करना है और उसमें इंटरेस्ट पे हुआ है कि नहीं प्रॉपर। ठीक है, सबसे पहले वाला पॉइंट क्या था हमारा एडवांसेस, दूसरा था बोरोइंग्स। एडवांसेस में सबसे पहला है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स इन प्लेस। जो भी हमारा एडवांसेस है उसमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्लेस में है कि नहीं और हमने जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि नहीं अकाउंट्स का। उसके बाद है बोरोइंग्स में क्या करेंगे, जो भी बोरोइंग्स है उसे हमें डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट बताना पड़ेगा और जो भी बोरोइंग्स और इंटरेस्ट है उसको टाइमली हम पे कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल एग्जामिन। सबसे पहले जो कैपिटल होगा उसका हमको ओपनिंग बैलेंस चेक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ऑथराइज्ड कैपिटल में कुछ चेंजेस हुए हैं तो हमें हमको उसका स्पेशल रेजोल्यूशन मिला है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले था एडवांस, सेकंड वाज बोरोइंग्स, थर्ड वाज कैपिटल। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ है अपना डिपॉजिट्स। हमारे जितने भी डिपॉजिट्स है उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कुछ विंडो ड्रेसिंग तो नहीं हो रही ना। विंडो ड्रेसिंग मतलब होता है ऐसा हम कुछ और दिखाए और लिए कुछ और, कुछ भी झोल नहीं हो रहा है ना ये। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट रहेंगे, इसके बाद रहेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में उसका ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं, डिविडेंड पेड ऑफ हुआ है कि नहीं, एडिशनल या कुछ डिडक्शन हुए तो वो भी हमें उसे बताना पड़ेगा। फिक्स्ड एंड अदर एसेट्स का कैसा है, अकाउंटिंग मेथड क्या हो रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं उस चीज़ का, रीवैल्यूएशन हुआ है कि नहीं। उसके बाद कैश इन हैंड कैसा है, कैश इन हैंड में फिजिकल है कि नहीं, फॉरेन एक्सचेंज कितना पड़ा है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्लेस में है कि नहीं। आरबीआई बैलेंस हमको चेक करना पड़ेगा कि उसका सीआरआर और एसएलआर क्या है, कंफर्म हमको आरबीआई के साथ। उसके बाद बिल्स पेबल एंड कंटिजेंट लायबिलिटी। एक बार रिवाइज करते हैं इसे, बस थोड़ा एक नॉलेज से के लिए आप याद कर लो। ऑडिट ऑफ बैंक में कैसा होगा, एडवांसेस, ए से एडवांसेस, बी से बोरोइंग, सी से कैपिटल, डी से डिपॉजिट्स, ई से है रिजर्व समझो आप, एफ से है फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एंड अदर एसेट्स, एच से आएगा कैश इन हैंड, आई से है अपना आरबीआई बैलेंस, जे से अपना बिल्स पेबल कंटिजेंट लायबिलिटीज़, के से कंटिजेंट लायबिलिटीज़। ठीक है, फिर से हम याद करने की कोशिश करते हैं। एडवांसेस, ए से एडवांसेस, बी से बोरोइंग, सी से कैपिटल, डी से डिपॉजिट्स, रिजर्व्स, ई से रिजर्व्स, एफ से फिक्स्ड एंड अदर एसेट्स, ई एफ जी तो है नहीं, एच से है अपना कैश इन हैंड, जे से है अपना आई से अपना आरबीआई बैलेंस, उसके बाद बिल्स पेबल कंटिजेंट लायबिलिटी। थैंक यू।